कहा तनख्वाह ठीक ठाक है लेकिन पर्याप्त ना होगी। क्या तुम घर चलाने में थोड़ा मेरा साथ दोगी? लिख आए उसके गेसुओं पर गजल, लिख आए उसके गेसुओं पर गजल, अधरों आंखों पलकों पर रुबाइयां। अरे वाह! लिख आए उसके गेसुओं पर गजल, अधरों आंखों पलकों पर रुबाइयां। हम कला के छात्र अपना साहित्य दे आए। क्या बात! और वो गणित की छात्रा सी हमें पहाड़े सा पड़ गई। हमने कहा रूपसी प्यार है तुमसे, हमने कहा रूपसी प्यार है तुमसे, तुम्हें कैनवास पर उकेरा है। वो कैनवास की गेज को स्क्रू गेज से कस गई। उसके चेहरे का नमक, बूंदों की खनक, देह की महक, अधरों की मिठास बयान की। उसके चेहरे का नमक, बूंदों की खनक, देह की महक, अधरों की मिठास बयान की। वो रासायनिक विज्ञान के पन्ने उलट गई। थक हार कर हमने साफ कहा प्यार है तुमसे, थक हार कर हमने साफ कहा प्यार है तुमसे। वो मुस्कुराई और मुझसे लिपट गई। बोली सुनो, बोली सुनो, ये सभी शगुफे दूसरी रात को ही खो जाते हैं। तीसरे दिन जिम्मेदारी से जज्बात हो जाते हैं। तो मन की इन भावनाओं को बीमे और SIP के लिए रखो। चेहरे का नमक छोड़ो, मेरे हाथों का बना खाना तो चखो। चेहरे का नमक छोड़ो, मेरे हाथों का बना खाना तो चखो। अपनी माँ के हाथ से निकला स्वाद अगर उसमें ना आएगा, मेरे चेहरे का नमक और आंखों का नूर बस उसी दिन उतर जाएगा। बहुत बढ़िया। अधरों की मिठास, अधरों की मिठास चाय को मीठा नहीं कर पाएगी। गेसुओं पर लिखी गजलें तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगी। कोई रुबाई महीने की पहली को EMI देकर नहीं जाती। कोई रुबाई महीने की पहली को EMI देकर नहीं जाती। कविताओं की किताब किसी का सिबिल नहीं बचा पाती। ये न समझना कि तुमसे प्यार नहीं है, ये न समझना कि तुमसे प्यार नहीं है। ऐसा नहीं कि एतबार नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम वो बातें करें जिन्हें हमें ज़्यादा करनी है। इन सभी बातों से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरनी है। मैं उसके प्रैक्टिकल होने से चकरा गया और उसके थोड़ा और करीब आ गया। कहा तनख्वाह ठीक ठाक है लेकिन पर्याप्त ना होगी। क्या तुम घर चलाने में थोड़ा मेरा साथ दोगी? उसने आलिंगन को और अधिक मजबूत कर मेरे कानों में अपना मीठा स्वर घोल दिया। मैं अपना फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस करूंगी, स्पष्ट बोल दिया। वाह! कल अपने माता पिता को लेकर घर आ जाना। और हाँ, शादी सादे तरीके से होगी, अपनी FD मत तोड़ाना। हनीमून का कोई प्लान अभी जरूरी नहीं है। एक दूसरे को समझने के लिए हमें स्विट्जरलैंड की कोई मजबूरी नहीं है। अपनी कमाई से 5% हर माह बचाएंगे। जितना इकट्ठा होगा उसी अनुसार घूमने जाएंगे। मेरे पिता उपहार स्वरूप जो दे वो ही लेना। मेरे पिता उपहार स्वरूप जो दे वो ही लेना और ले ही लेना। दिग्भ्रमित युवाओं की तरह ये सौगात मत खोना। जितना प्यार है तुम्हें मुझसे, उतना ही मेरे माता पिता भी मुझसे करते हैं प्यार। और जो मांगा जाए वो दहेज है, और जो दिया जाए वो उपहार। जो मांगा जाए वो दहेज है, जो दिया जाए वो उपहार। हम मिलकर जीवन का एक ऐसा नया प्रेम गीत लिखेंगे। शीघ्र ही सफलताओं के उन्नत शिखर पर दिखेंगे। बच्चों को मेहनत के शेर और संस्कारों की गजल सिखाएंगे। हम दिखावे की वाहवाही और जबरन की तालियां नहीं बजवाएंगे। मेरे लिए चांद तारे तोड़ने की बातों से न बहलाना। बरकत बनी रहे तो घर आओ तो कुछ लेते हुए आना। बरकत बनी रहे तो घर आओ तो कुछ लेते हुए आना। घर के पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी ही रहेगी। तभी तो समाज और दुनिया यह मानेगी और ये कहेगी न प्रेम उच्छृंखलता है, न प्रेम विवाह नादानी है। या किस आधार पर जाता है ये बात समझनी और समझानी। बहुत बढ़िया, बहुत। मैं मान गई इस रिश्ते को। तुम भी ये मान जाओ। और कविवर पिताजी को कैसे मनाना है और कौन सी कविता सुनोगी ये बताओ। धन्यवाद।